Hello students, today we will start reasoning workbook for class 6 and we'll discuss chapter 8, that is mathematical operations. So our first question is, if P stands for multiply, Q stands for minus, R stands for division and S stands for plus, then what is the value of the expression 6P 30R 5Q 12S 16. ओके, सो वन बाय वन हम सबकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, 6P स्टैंड्स फॉर क्या है, मल्टीप्लाई. ओके, 6 मल्टीप्लाई 30. R स्टैंड्स फॉर क्या, डिवीज़न. सो 30 डिवीज़न 5. Q स्टैंड्स फॉर क्या, माइनस. ओके, देन 12 एंड S स्टैंड्स फॉर क्या, प्लस. क्लियर है, S स्टैंड्स फॉर प्लस, देन 16. तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे. तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखो डी मास की रूल हम जानते हैं, DMAS, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, डिवीज़न. ओके, तो डिवीज़न कहाँ पर है हमारा, 30 डिवीज़न 5, तो क्या हो जाएगा 6. इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 5 6 या 30. क्लियर है, देन माइनस 12 प्लस 16. तो अगेन हमारा क्या है, डिवीज़न तो हमने कर लिया, देन अगेन हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 12 प्लस 16. क्लियर है, देन अगेन हमें क्या करना है, एडिशन. फर्स्ट डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शंस. ओके, तो अब एडिशन हम किन किसका करेंगे, 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 52. ओके, 52 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा हमारा, 52 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 40. ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, 40. सो 40 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. If minus is written as multiply, multiply is written as plus, plus is written as division and division is written as minus, then 9 plus 3 minus 6 division 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू. तो वन बाय वन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं. प्लस इज रिटर्न एज क्या है, डिवीज़न. ओके, तो क्या हो जाएगा, प्लस की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, डिवीज़न के साइन. एंड माइनस इज रिटर्न एज मल्टीप्लाई, तो माइनस की प्लेस पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 6. एंड डिवीज़न इज रिटर्न एज माइनस. ओके, डिवीज़न इज रिटर्न एज माइनस 8 एंड मल्टीप्लाई इज रिटर्न एज प्लस. तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की प्लेस पर प्लस 10 है ना, मल्टीप्लाई इज रिटर्न एज प्लस. क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, डी मास की रूल्स को फॉलो करेंगे. तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा डिवीज़न होता है. तो 9 डिवाइड 3 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा 3 3 3 ज़ा 9. ओके, 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस 10. देन डिमास में क्या होता है हमारा, डिवीज़न हो गया एंड मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट. तो क्या होगा, 6 3 ज़ा 18 माइनस 8 प्लस 10. अब हमें क्या करना है, अब हमें एडिशंस करना है. तो 18 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 28 माइनस 10. तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 10 इज इक्वल टू 20. ओके, सो 20 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. If D denotes plus, E denotes multiply, F denotes minus and G denotes division, then find the value of the expressions 8E 6F 20Z 5. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम D E F एंड G की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं. ओके, तो E डिनोट्स क्या है, E डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई. F डिनोट्स क्या है, 8 मल्टीप्लाई 6. क्लियर है, E डिनोट्स मल्टीप्लाई देन 6 एंड F डिनोट्स क्या है, F डिनोट्स माइनस 20. क्लियर है, देन G डिनोट्स क्या है, डिवीज़न, देन 5. क्लियर है, हमने E F एंड G की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी. तो डी मास के रूल में क्या होता है हमारा, डिवीज़न. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिवीज़न करेंगे. तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 4 5 4 ज़ा 20. ओके, देन क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई. तो 8 6 ज़ा 48, तो 48 माइनस 4. अब क्या करेंगे, सीधा सब्ट्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पर एडिशंस अवेलेबल नहीं. ओके, तो 48 माइनस 4 इज इक्वल टू 44. ओके, सो 44 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. 8 asterisk 7 is equal to क्या है, 56 and 9 asterisk 6 is equal to क्या है, 54 and 8 asterisk 3 is equal to 24. Then find the value of 8 asterisk 5.
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। 8*7 इज इक्वल टू 56 मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 8 7 जा 56। तो यहाँ पर क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है ना। यहाँ भी देखो 9 6 जा 54, क्लियर है। 8 3 जा 24, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, 8 5 जा 40, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, क्लियर है। सो 40 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. If A stands for division, B stands for minus, C stands for multiply, D stands for plus, then find the value of 50D, 25A, 5B, 25C, 2. ओके, तो क्या है D 50D, तो D stands for क्या, प्लस, तो 50 प्लस ओके 25, एंड A stands for क्या है, A stands for division, ओके डिवीज़न के बाद 5, देन बी स्टैंड्स फॉर क्या, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, देन 25 सी स्टैंड्स फॉर क्या है, मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। हमने यहाँ डी बी ए बी एंड सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्लियर है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्यूशंस, ओके। तो डीमास के रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारा, डिवीज़न। तो यहाँ पर डिवीज़न किसका किसका होना है, 25 डिवाइड 5, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड 5 इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा 5 5 5 जा 25, ओके, देन माइनस, ओके, देन क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 2। अब हम डिमास के रूल में सेकेंड क्या करते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, देन सेकेंड मल्टीप्लाई, तो 50 प्लस 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा 50, ओके। देन हम थर्ड क्या करते हैं डिमास के रूल में, एडिशंस, तो एडिशन किस किस का होगा, इन दोनों का, 50 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 55 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5, 55 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 5, ओके। सो 5 इज इन ऑप्शन B, so option B is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. If R means multiply, S means division, T means plus and B means minus, then find the value of 7R, 4T, 32S, 4B, 8. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर टी एस एंड वी की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ओके। तो क्या आर मीन्स क्या गिवन है यहाँ पर, आर मीन्स मल्टीप्लाई, मीन्स आर के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई पुट कर दिए, ओके। देन क्या है 4, टी मीन्स क्या है प्लस, तो टी 4 प्लस, ओके। देन 32S, एस मीन्स क्या है डिवीज़न, ओके, एस की प्लेस पर हम डिवीज़न दे दिए, टी की प्लेस पर प्लस, ओके। देन 4, भी मीन्स क्या है माइनस 8, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डिवीज़न, तो डिवीज़न किसका किसका होगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 32 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू परसेंट क्या आ जाएगा हमारा 8, 4 8 जा 32 माइनस 8, ओके। देन डिमास के रूल में हम फर्स्ट एडिशन करते, सेकंड क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किसका किसका होगा इन दोनों का, 7 4 जा 28 प्लस 8 माइनस 8, ओके। देन हम डिमास के रूल में क्या करते हैं डिवीज़न मल्टीप्लाई देन एडिशन, तो 28 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 8, ओके। तो 36 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 28, तो आवर राइट आंसर इज 28, ओके। सो 28 इज इन option A, so option A is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. If division denotes minus, minus denotes multiply, multiply denotes plus and plus denotes division, then what is the value of 25 multiply 5 minus 10 plus 2 division 8, okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, ओके। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई डिनोट्स प्लस, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस 5, ओके। एंड माइनस क्या है, माइनस डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो माइनस के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, ओके। एंड प्लस क्या है, प्लस डिनोट्स डिवीज़न, ओके। तो प्लस के प्लेस पर हम डिवीज़न लिखेंगे +2, ओके। एंड डिवीज़न क्या है, डिवीज़न डिनोट्स माइनस 8, ओके। ये हमने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी, ओके। देन क्या होता है हमारा डिमास के रूम में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करते हैं, ओके। तो डिवाइड किस किस का होगा इन दोनों का, 23 प्लस 5 मल्टीप्लाई
10 डिवाइडेड 2 क्या हो जाएगा 5, हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5, 2 5 = 10 -8। देन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किस किस का होगा, इन दोनों का, 23 + 25 - 8। देन हम क्या करते हैं एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 48 - 8। तो 48 - 8 = क्या होगा 40। ओके, सो आवर राइट आंसर इज 40। सो 40 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. If A stands for plus, B stands for minus, C stands for multiply and D stands for division, then 5C, 5D, 5A, 5B, 5 is equal to what? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम C, D, A एंड B की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ओके, तो क्या C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ओके, तो C के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे देन 5। ओके, एंड D स्टैंड्स फॉर क्या है, D स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, तो D के प्लेस पर डिवीज़न देन 5। एंड A स्टैंड्स फॉर प्लस, तो A के प्लेस पर 5। ओके, देन 5। एंड B स्टैंड्स फॉर क्या, -5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं डीमास के रूल में डिवाइड। ओके, तो किस किस का डिवाइड होगा, इन दोनों का, तो 5 × 5 डिवाइडेड 5, तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारा 1, 5 × 1 = 5। ओके, 1 + 5 - 5। ओके, देन डीमास के रूल में हम सेकेंड क्या करते हैं ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशंस का, तो मल्टीप्लिकेशन किस किस का होगा, इन दोनों का, तो 5 × 1 = क्या होगा 5 + 5 - 5। ओके, देन थर्ड क्या होता है ऑपरेशन हमारा एडिशंस का। ओके, तो एडिशन किन किन का होगा, इस दोनों का। ओके, तो 5 + 5 = 10 - 5। सो 10 - 5 = क्या होगा हमारा 5। ओके, सो 5 इज इन ऑप्शन B. So option B is the right option for question number 8. Now our next question is question number 9. If multiply is called plus, plus is called minus, minus is called division and division is called multiply, then find the value of 17 multiply 9 division 25 minus 6 plus 42. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं, क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई कॉल्ड यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई इज कॉल्ड प्लस, तो क्या हो जाएगा 17 + 9 एंड डिवीज़न इज कॉल्ड क्या, डिवीज़न इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, डिवीज़न इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज कॉल्ड प्लस एंड डिवीज़न इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। 10 + 9 × 24, देन क्या माइनस, एंड माइनस इज कॉल्ड क्या डिवीज़न। ओके, माइनस इज कॉल्ड, तो माइनस के प्लेस पर हम डिवीज़न लिख देंगे। ओके, देन 6 एंड प्लस इज कॉल्ड क्या है, प्लस इज कॉल्ड माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस, प्लस इज कॉल्ड माइनस। क्लियर है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो डीमास के रूल में फर्स्ट में हम क्या करते हैं डिवीज़न, तो किसका, इन दोनों का हम डिवीज़न करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 25 / 6 = क्वेश्चन क्या आएगा हमारा 4, 6 × 4 = 24। ओके, -42। देन अगेन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 17 + 9 × 4 = 36 -42। देन हम क्या करते हैं एडिशन, तो 17 + 36 क्या हो जाएगा 53 -42। ओके, तो 53 - 42 = क्या होगा 11। ओके, सो 11 इज आवर राइट आंसर, 11 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. If P stands for multiplications, Q stands for subtractions, R stands for division and S stands for addition, then what is the value of 14Q, 7R, 7S, 21P, 2? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P, Q, R एंड S की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे। ओके, तो Q स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शंस। ओके, Q स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, देन 7 एंड R स्टैंड्स फॉर क्या डिवीज़न, तो 7 डिवीज़न। ओके, देन अगेन 7। ओके, R स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, S स्टैंड्स फॉर क्या, S स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो S के प्लेस पर एडिशंस। ओके, देन 21 एंड P इसके प्लेस पर क्या हो गया एडिशंस मीन्स प्लस, देन P स्टैंड्स फॉर क्या मल्टीप्लिकेशंस मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई 2। क्लियर है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीमास के रूल में क्या करते हैं डिवीज़न, तो 7 / 7 = क्या होगा 1, क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 1, 7 1 = 7। ओके, प्लस 21 × 2। ओके, देन हम सेकेंड क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिवीजन देन मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारा 14 - 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 42।
14 माइनस 1 प्लस 42। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों के एडिशंस। तो 14 प्लस 42 इज इक्वल टू क्या होगा, 56। ओके, 56 माइनस 1, देन 56 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55। ओके, सो 55 इज आवर राइट आंसर। So 55 is in option A. So option A is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. If plus stands for division, division stands for multiplication, multiplication stands for subtractions, and minus stands for addition, then find the value of 14 division 6 minus 8 plus 4 multiply 10. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन सब का चेंज कर देते हैं वैल्यू। क्या है, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स 14 मल्टीप्लाई 6। ओके, एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन मीन्स ये माइनस हो जाएगा अब हमारा एडिशन। ये डिवीजन हो गया मल्टीप्लाई एंड ये माइनस हो गया हमारा एडिशन। ओके, प्लस 8 एंड क्या प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन मीन्स यहाँ पर प्लस जो है ये हो जाएगा हमारा डिवीजन। क्लियर है, एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर क्या, सब्ट्रैक्शन मीन्स 4 माइनस 10। क्लियर है, तो हम डिमास के रूम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ओके, तो किस किस का डिवीजन होगा, इन दोनों का। 14 मल्टीप्लाई 6, 8 डिवाइड 4, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 2। ओके, क्वेश्चन क्या होगा 2, 4 2 ज़ा 8। क्लियर है, माइनस 10। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप में डिवीजन, सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई। तो 14 6 से क्या होता है 84 प्लस 2 माइनस 10। ओके, एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे। ओके, तो 84 प्लस 2 क्या हो जाएगा 86 माइनस 10। ओके, देन 86 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 76। ओके, सो 76 इज आवर राइट आंसर। So 76 is in option C. So option C is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12. If C means multiplication, D means subtractions, E means division, and F means addition, then find the value of 28, E 4, F 12, C 3, D 26. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम E, F, C एंड D की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, क्या E मीन्स डिवीजन, तो 28 डिवाइड 4। ओके, एंड F मीन्स एडिशंस। ओके, तो ये हो जाएगा F की प्लेस पर एडिशंस। ओके, प्लस 12 एंड C क्या, C मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई। ओके, देन 3, D मीन्स सब्ट्रैक्शंस, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस 26। ओके, तो डिमास के रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीजन। तो डिवीजन किसका किसका होगा, इन दोनों का। 28 डिवाइड 4, तो क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 7। ओके, 4 7 जा 28 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 26। ओके, एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 माइनस 26। ओके, एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशन। तो इन दोनों का एडिशंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 43 माइनस 26। ओके, देन नेक्स्ट इन दोनों का लास्ट में हम सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट 17। सो 17 इज आवर राइट आंसर। 17 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. If multiply is written as plus, plus is written as minus, minus is written as division, and division is written as multiply, then what is the value of 42 plus 6 division 6 multiply 18 minus 6? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सब की वैल्यू प्लेस करते हैं। ओके, प्लस क्या, प्लस इज रिटन एज माइनस। क्लियर है, प्लस इज रिटन एज माइनस, तो प्लस की प्लेस पर हम माइनस लिख देंगे। ओके, माइनस 6 एंड डिवीजन, डिवीजन इज रिटन एज मल्टीप्लाई। ओके, तो डिवीजन की प्लेस पर हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। ओके, देन क्या 6 एंड मल्टीप्लाई इज रिटन एज प्लस। ओके, मल्टीप्लाई इज रिटन एज प्लस एंड माइनस इज रिटन एज क्या, मल्टीप्लाई इज रिटन एज प्लस, देन 18 एंड माइनस इज रिटन एज डिवीजन। ओके, माइनस इज रिटन एज डिवीजन। ओके, तो डिमास के रूल में फर्स्ट में हम क्या करते हैं, डिमास में डिवीजन। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है डिवीजन, तो इन दोनों का हम डिवीजन करेंगे। ओके, एंड तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 3, 6 3 ज़ा 18। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे, क्या होगा हमारा 42 माइनस 6 6 ज़ा 36 प्लस 3। क्लियर है, देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं डिवीजन, मल्टीप्लाई, देन एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, तो क्या होगा 45 माइनस 36। ओके, तो लास्ट में हमारा क्या आता है माइनस सब्ट्रैक्शंस। ओके, तो 45 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या होगा 9।
So 9 is our right answer. So 9 is in option A. So option A is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14. If P is called plus, Q is called multiply, R is called division and S is called minus, then 8Q, 16R, 4S, 12P, 20. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P, Q, R एंड S की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं. ओके 8 Q क्या है, Q इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, तो Q की प्लेस पर मल्टीप्लाई, देन 16, 8 मल्टीप्लाई 16 एंड R इज कॉल्ड क्या है, डिवीज़न, तो यहाँ पर डिवीज़न. ओके 4 एंड S इज कॉल्ड क्या है, S इज कॉल्ड माइनस 12 एंड P इज कॉल्ड क्या है, एडिशंस प्लस. ओके 20. ओके सो डिमास के रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं. ओके तो डिवीज़न होगा इन दोनों का. 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा क्वेश्चन 4. ओके 4 4 जा 16 माइनस 12 प्लस 20. ओके सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का. 8 4 जा क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 8 4 जा 32 माइनस 12 प्लस 20. ओके देन थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, एडिशंस, तो 32 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 माइनस 12. ओके देन लास्ट में हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस, तो 52 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 40. सो 40 इज आवर राइट आंसर. सो 40 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. If A denotes plus, B denotes division, C denotes minus and D denotes multiply, then find the value of 28B, 7D, 8C, 6A, 4. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A, B, C, D की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं. ओके तो B डिनोट्स क्या है, B डिनोट्स डिवीजन, तो 28 डिवाइड 7. ओके एंड D डिनोट्स क्या है, मल्टीप्लाई. ओके तो मल्टीप्लाई 8. ओके एंड C डिनोट्स क्या है, C डिनोट्स माइनस. ओके C डिनोट्स माइनस 6, ये क्या है 6. देन A डिनोट्स क्या, प्लस 4, A के प्लेस पर 4. ओके तो क्या हो जाएगा, डिमास के रूल में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीज़न, तो 28 डिवाइड 7, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा 4, 7 4 जा 28. ओके 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 प्लस 4. ओके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 32 माइनस 6 प्लस 4. एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशंस, तो क्या होगा 36 माइनस 6. ओके एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30. सो 30 इज आवर राइट आंसर. सो 30 इज इन option C. So option C is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16. If L stands for division, M stands for addition, N stands for multiplication and P stands for subtractions, then what is the value of 32N, 2M, 40L, 8P, 52. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम L, M, N एंड P की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं. ओके तो क्या है 32N, एन क्या है, एन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, 32 मल्टीप्लाई 2. ओके एंड देन एम क्या, एम स्टैंड्स फॉर एडिशंस, तो प्लस. ओके प्लस 40. ओके एंड एल स्टैंड्स फॉर क्या, डिवीजन, तो एल के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, डिवीजन 8. ओके पी स्टैंड्स फॉर क्या, पी स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शंस. क्लियर है, पी स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शंस, तो पी के प्लेस पर सब्ट्रैक्शंस 52. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डिवीज़न, डिमास के रूल में हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप डिवीज़न, तो डिवीज़न किस का होगा, डिवीज़न होगा हमारा इन दोनों का. तो 40 डिवाइड 8 इज इक्वल टू क्या होगा 5, क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 5, 8 5 जा 40. ओके माइनस 52. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 64 प्लस 5 माइनस 52. ओके थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशन, तो क्या आ जाएगा हमारा 69 माइनस 52. एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा हमारा 17. ओके सो 17 इज इन ऑप्शन D. So option D is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. If division denotes multiply, multiply denotes minus, minus denotes plus and plus denotes division, then 57 minus 13 divide 5 multiply 125 plus 5 is equal to. Okay तो first of all हम यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं. डिवीज़न
डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, इन सब की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम प्लेस करते हैं। ओके, तो 57 क्या है माइनस, तो माइनस क्या है, माइनस डिनोट्स प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ओके, देन क्या है डिवीज़न, तो डिवीज़न क्या है, डिवीज़न डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4। ओके, देन क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिनोट्स माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 125। ओके, एंड प्लस, प्लस डिनोट्स डिवीज़न, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवीज़न 5। क्लियर है। देन डीमास के रूल में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। ओके, तो कौन से का डिवाइड होगा, इन दोनों का, तो 57 प्लस 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 125 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन हमारा 25। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप में हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 57 प्लस 13 मल्टीप्लाई 4 डेट इज इक्वल टू 52 माइनस 25। ओके, देन थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं एडिशंस। ओके, तो 57 प्लस 52 इज इक्वल टू क्या होगा 109 माइनस 25। ओके, एंड लास्ट स्टेप में हमारा क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो 109 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84। ओके, सो 84 इज आवर राइट आंसर, 84 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. If A is written as plus, B is written as multiply, C is written as division and D is written as minus, then find the value of 64C, 4A, 24D, 3B, 4. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A, B, C एंड D की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ओके, तो C क्या है, C इज रिटन एज डिवीजन, तो यहाँ पर डिवीजन। ओके, देन 4, A क्या है, A इज रिटन एज प्लस, तो यहाँ पर 4, C के प्लेस पर डिवीजन, A के प्लेस पर प्लस। ओके, 24, एंड D क्या है, D इज रिटन एज माइनस, ओके माइनस 3, देन B क्या है, B इज रिटन एज मल्टीप्लाई 4। ओके, तो इन डिमास के रूल में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं डिवीजन। ओके, तो डिवीज़न किन किन का होगा, इन दोनों का, तो 64 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ओके, 16 प्लस 24 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। ओके, एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई किन दो डिजिट का होगा, इन दोनों का, प्लस 24 माइनस 12। ओके, देन थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं एडिशंस, तो इन दोनों का एडिशंस करते हैं, तो हमारा क्या आएगा 16 प्लस 40। ओके, 40 माइनस 12। ओके, तो 40 माइनस 12 लास्ट में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शंस, तो 40 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 28। ओके, सो 28 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. If division is called addition, minus is called multiplication, plus is called subtractions and multiply is called division, then what is the value of 26 minus 5 division, 52 multiply 13 plus 35. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई एंड प्लस की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ओके, तो क्या है 26 माइनस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, तो 26 मल्टीप्लाई 5। ओके, देन डिवीजन, डिवीजन इज कॉल्ड एडिशंस, तो यहाँ पर डिवीजन के प्लेस पर क्या होगा एडिशंस। ओके, एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज कॉल्ड डिवीजन। ओके, मल्टीप्लाई इज कॉल्ड डिवीजन एंड प्लस, प्लस इज कॉल्ड क्या सब्ट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शंस 35। क्लियर है। तो डिमास के रूल में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं डिवीज़न। ओके, तो डिवीज़न किस किस का होगा इन दोनों का, तो 26 मल्टीप्लाई 5 प्लस 52 डिवाइडेड 13 इज इक्वल टू क्या होगा 13 4 जा 52, क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 4। ओके, माइनस 35। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 130 प्लस 4 माइनस 35। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं एडिशंस, तो इन दोनों का एडिशंस करेंगे तो क्या आएगा 134 माइनस 35। ओके, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 99। 134 माइनस 35 इज इक्वल टू क्या होगा 99, सो 99 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. If P denotes multiply, Q denotes minus, R denotes plus and S denotes division, then 18P 3Q 16R 4S 4. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P Q R एंड S की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ओके, तो क्या 18P। ओके, तो P की वैल्यू क्या है P डिनोट्स मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई 3 Q,
क्यू डिनोट्स क्या है, क्यू डिनोट्स माइनस, तो 3 माइनस 16, ओके। आर क्या है, आर डिनोट्स प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ओके, प्लस 4। देन अगेन क्या है, एस डिनोट्स डिवीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवीजन 4, ओके। तो डीमार्क्स के रूल में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीजन, ओके। तो डिवीजन होगा इन दोनों का, 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 16 प्लस 4 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू क्या होगा 1, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 54 माइनस 16 प्लस 1, ओके। एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशन, तो 54 प्लस 1 तो क्या होगा 55 माइनस 16, ओके। सो 55 माइनस 16 इज इक्वल टू, लास्ट में क्या करेंगे दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो हमारा क्या आएगा 39, ओके। सो 39 is our right answer. So 39 is in option C. So option C is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21. If division is called plus, plus is called multiply, multiply is called minus, and minus is called division, then find the value of 42 minus 6 divide 3 plus 8 multiply 10, okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस माइनस, डिवाइड, प्लस एंड मल्टीप्लाई की वैल्यू प्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ओके। तो 42 माइनस, माइनस क्या है, माइनस इज कॉल्ड डिवीजन, ओके। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन 6, ओके। देन अगेन डिवीजन, तो डिवीजन इज कॉल्ड क्या, प्लस, तो यहाँ हम डिवीजन के प्लेस पर +3 लिख देंगे, ओके। देन अगेन क्या, प्लस, प्लस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 एंड मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई इज कॉल्ड माइनस, तो यहाँ पर 10, ओके। तो डीमार्क्स के रूल में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीजन, तो इन दोनों का हम डिवीजन करेंगे, ओके। तो 42 डिवाइडेड 6 इज इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन हमारा 7, ओके। 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 10, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 7 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24 माइनस 10। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एडिशन, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस 10, ओके। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या रह गया, सब्ट्रैक्शन, तो 31 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। सो 21 इज आवर राइट आंसर। सो 21 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. If at denotes division, hash denotes plus, dollar denotes multiply, and percentage denotes minus, then find the value of 21 at $7.5 has 12% 9, ओके। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सब की वैल्यू प्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ओके। तो 21 एट क्या है, एट डिनोट्स डिवीजन, ओके, तो 7, ओके। देन डॉलर डिनोट्स मल्टीप्लाई 5, ओके। हैश क्या है, हैश डिनोट्स प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, देन 12 एंड परसेंटेज के लिए क्या है, परसेंटेज डिनोट्स माइनस, ओके, माइनस 9। तो डीमार्क्स के रूल में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिवीजन, ओके, डिवीजन। तो 21 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 3, 7 3 जा 21, ओके। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 12 माइनस 9, ओके। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 12 माइनस 9, ओके। थर्ड स्टेप में एडिशंस करते हैं, तो 15 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 9, ओके। सो लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शंस, ओके। तो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, ओके। सो 18 इज in option C. So option C is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. If L stands for additions, M stands for multiplication, N stands for division, and P stands for subtractions, then find the value of 26, L 18, N 3, P 6, M 5. Okay, so first of all हम L, M, N and P की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ओके। L क्या है, L stands for एडिशंस, तो 26 प्लस 18, ओके। एंड एन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा 3। एंड पी स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शंस, तो हो जाएगा -6, ओके। एंड एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो एम की प्लेस पर मल्टीप्लाई, ओके, 5। तो डीमार्क्स के रूल में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिवीजन, तो इन दोनों का डिवीजन करते हैं, तो क्या होगा 26 प्लस 18 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 6, तो क्वेश्चन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6,
क्लियर है। देन -6 मल्टीप्लाई 5, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो किसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे, क्या आएगा 32 माइनस 30, ओके। एंड लास्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सो 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज आवर राइट आंसर, सो 2 इज इन ऑप्शन बी, so option B is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. If dollar stands for multiply, at stands for plus, hash stands for division and asterisk stands for minus, then find the value of 7 at 15 hash $3 6 asterisk 2, okay. तो 7 and at तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एट हैश डॉलर एंड एस्ट्रिक की वैल्यू प्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ओके। तो क्या है, एट स्टैंड्स फॉर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 15, ओके। नेक्स्ट है हमारा हैश, तो हैश स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो यहाँ पर हम हैश की प्लेस पर डिवीजन पुट करेंगे, ओके। देन 3 डॉलर स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 एंड एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर क्या है, -2, ओके। तो ये हम हो गया हमारा इक्वेशंस। तो डी मास के रूल में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीजन, तो इन दोनों का डिवीजन करेंगे, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 15 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा 5, ओके। मल्टीप्लाई 6 माइनस 2, ओके। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 30 माइनस 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशन, तो 7 प्लस 30 डेट इज इक्वल टू 37 माइनस 2, ओके। एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, तो 37 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 35, सो 35 इज आवर राइट आंसर, सो 35 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. If m denotes multiply, n denotes plus, p denotes minus and r denotes division, then find the value of 25, r 5, m 3 and 5, p 20, okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम r, m, n एंड p की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ओके। तो r क्या है, r डिनोट्स डिवीजन, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड 5, ओके। देन m डिनोट्स क्या, मल्टीप्लाई 3, ओके, मल्टीप्लाई 3 एंड नेक्स्ट क्या n डिनोट्स प्लस, तो +5, ओके। नेक्स्ट क्या है p, सो p डिनोट्स क्या है, -20, क्लियर है। तो डीमास के रूल में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिवीजन, ओके। सो 25 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 5 5 = 25, ओके। मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस 20, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 5 माइनस 20, ओके। नेक्स्ट स्टेप में एडिशंस, तो इन दोनों का एडिशंस करते हैं तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 20, ओके। एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या, सब्ट्रैक्शन, तो 20 माइनस 20 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 0, ओके। सो 0 इज आवर राइट आंसर, सो 0 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25.